जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास के आज 11वें दिन हम प्रवेश कर रहे हैं 11वें अध्याय में। भक्तों, आज की ये कथा महाभारत के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। आज आप जानेंगे कि क्यों और कैसे द्रौपदी को एक नहीं बल्कि 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। इसके पीछे महादेव का कौन सा गुप्त वरदान है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि महर्षि दुर्वासा के समझाने पर भी उस अज्ञानी कन्या ने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया, जिसके बाद वह भगवान विष्णु को छोड़कर देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर और कड़े तपोवन में बैठ गई। आज आप सुनेंगे कि उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर जब साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए तो उस कन्या ने व्याकुलता में आकर ऐसी एक क्या भूल कर दी जिसने उसके अगले जन्म का भाग्य ही बदल दिया। कथा बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावन अध्याय। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से शोभित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप को आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मरकंद पार करके भंवर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त भये। सब देवताओं से दुष्प्रदर्शा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रजीत निज स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्लभ होने पर भी वह बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगने लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याय अग्निनेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने वाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप दयानाथ, भूतेश, चंडीविष, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागो, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं चाहती हूँ पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले,
शिव बोले, हे मुनिकन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों वीर, सर्ववेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय और ना अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली, हे गिरजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का ऐसा वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि में उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परमपद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुरभु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेजा का मर्दन किया है। जिस अधिमास भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को तूने नहीं किया। हे, मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने जो पूजा नहीं की है, हे मूढ़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल मिलता है। यह बात भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त होते जा रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे ना भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, वो कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी रह गई। सूची बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी चिंता बाधा करने लगी। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां झकझोर देने वाला अध्याय। आज हमने सुना कि कैसे कन्या ने विवाह की इतनी तीव्र इच्छा की कि महादेव के सामने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार कह दिया, मुझे पति दीजिए। और भोलेनाथ तो ठहरे दानी, उन्होंने कह दिया, एवं अस्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। जब कन्या रोने लगी कि महादेव ये कैसा अनर्थ वरदान दिया है, तब शिवजी ने उसे समझाया कि यह तुम्हारी जिद और पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे क्या होगा? महादेव का यह वरदान पाकर उस कन्या का अंत कैसे हुआ, और जब भगवान श्री कृष्ण वनवास में पांडवों को खुद द्रौपदी के सामने उनके पिछले जन्म का यह सच खोल रहे हैं, तो यह सुनकर द्रौपदी और युधिष्ठिर की क्या हालत हुई। क्या द्रौपदी को अपने पिछले जन्म की भूल पर पछतावा हुआ? ये सब हम कल जानेंगे, कल के 12वें अध्याय में। उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आज यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सगे संबंधियों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर दें। जय श्री राधा कृष्ण।